नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 8th का विज्ञान का सैम्पल पेपर 2। सैम्पल पेपर जो फर्स्ट है वो हमारे द्वारा अपलोड कर दिया गया है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैम्पल पेपर सेकंड विज्ञान का। ठीक है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार अच्छे से सभी प्रश्न इसके कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्या है? वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र है, कक्षा 8वीं का है और विषय विज्ञान का है। ठीक है, इसमें समय आपको 3 घंटे का दिया गया है। पूर्णांक जो है 90 अंक है। यहाँ पे नोट देख लीजिएगा, नोट लिखा है, सभी प्रश्न हल करना क्या है? अनिवार्य है। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका पहला है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव के द्वारा बनाया गया रेशा है। पहला ऑप्शन है आपका कपास, दूसरा रेशम, तीसरा नाइलॉन, चौथा ऊन। तो आप इसमें से देख लीजिएगा राइट आंसर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके पास, इनमें से आपको बताना है कि किसको पीटकर इनमें से जो है पतली चादर बनाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है आपका जिंक, दूसरा ऑप्शन है आपका फास्फोरस, तीसरा सल्फर और चौथा ऑक्सीजन। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा, ये आपको बताना है। पहला है मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा कॉकरोच, तीसरा घरेलू मक्खी और चौथा तितली। ये आपको बताना है इसमें से। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4। क्या है? एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। एक टैडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है, आपको वह प्रक्रम बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास निषेचन, दूसरा कायांतरण, तीसरा रोपण, चौथा मुकुलन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है। सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वह कौन सा, ये आपको बताना है। बुध है, पृथ्वी है, मंगल है या फिर नेपट्यून है, ये आपको बताना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान दिए, उनमें आपको राइट आंसर देना है। पहला है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है। जब भी हम धनुष को खींचते हैं तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है धनुष को खींचने में, वो कौन सा बल कहलाता है, ये आपको बताना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान ताप तक गर्म करना आवश्यक है। जब भी हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो वो जलने से जब वो जलना प्रारंभ होता है तो उससे पहले उसको कितने ताप तक गर्म करना पड़ता है या करना आवश्यक है, ये बताना। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो 4 प्रश्न हैं ये आपके 1-1 नंबर के, मतलब ये प्रश्न क्रमांक 2 जो है, जो टोटल आपका 4 नंबर का है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। आपको ऐसे 2 उदाहरण देने, ऐसे 2 एग्जाम्पल देने हैं कि आप जिनमें जो बल लगाते हैं तो उस बल के द्वारा, मतलब आपके द्वारा जो बल लगाया जाता है उससे वस्तु की आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के 2 अन्य सदस्यों के नाम लिखिए। आपको ग्रहों को छोड़ के सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। एक लाभ लिखिए। CNG और LPG ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं, आपको एक लाभ लिखना है। किस किस के? CNG का और LPG का। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा बुक जो है वो क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न युग्मनज और गर्भ में एक विभिन्नता दीजिए। युग्मनज और गर्भ में आपको क्या करना है, एक अंतर बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं। ठीक है, जल संरक्षित करने वाली दो विधियों के नाम लिखिए। सिंचाई किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर उसके बाद जल संरक्षित मतलब जल को बचाने वाली दो विधियों के नाम लिखना है आपको, कि सिंचाई करते समय यदि आपको जल बचाना है तो वो कौन सी दो विधियां हैं जिनके द्वारा आप जल बचा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसके चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। ओके, चलो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5 जो है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चिन्हित चित्र बनाइए। आपको मोमबत्ती की जो ज्वाला है कैंडल फ्लेम का आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, यहाँ पे डायग्राम बनाना है। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के अथवा में है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। अब आपको बताना है इसी के अथवा में कि आपको समझाना है कि CO2 जो है वो आग को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और इसी के अथवा में जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, इन दोनों में से भी एक कोई से करना है, ये भी 5 नंबर का। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 यौवनारंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। इसके अथवा का है किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था में किस प्रकार का आहार सर्वोत्तम है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आता है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, भूकंप क्या होता है। भारत के 3 राज्यों या प्रदेशों के नाम लिखिए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। अब आपको इसमें बताना है कि भूकंप होता क्या है और भारत के कोई 3 राज्य या फिर 3 ऐसे प्रदेशों के नाम बताना है जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित है, मतलब जहां भूकंप आने की संभावना क्या हो, अधिक हो। उसके बाद इसकी अथवा में है इसके आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। इसकी व्याख्या करनी है आपको कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है, उसका पहला है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। उसके बाद दूसरा है इसका निम्नांकित वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ठीक है, पहला ढोलक, दूसरा सितार। उसके बाद अगला प्रश्न है इसके अथवा में ही है मानव वाक्यंत्र का चित्र बनाइए। उसके बाद इसी का दूसरा है अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, नियमित तथा विसरित परिवर्तन में अंतर बताइए। क्या है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। ठीक है, इसका दूसरा है पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद इसी का अथवा का पहला है यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। उसके बाद इसके ही अथवा का दूसरा है प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है आपका, इसका पहला है धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए कोई 5। धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनमें अंतर बताना है आपको, कोई 5 अंतर। ठीक है, उसके बाद इसी का दूसरा है आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। ये आपकी 2 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, इनको आपको क्या करना है,
पूरा करना है। फिर इसके अथवा का प्रश्न है, पहला है धातु और अधातुओं के उपयोग लिखिए। कोई 5 धातु और अधातु जो हैं उनके उपयोग लिखने आपको, कोई 5 लिखने हैं। उसके बाद इसका दूसरा है फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 का पहला है स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी लिखिए। ये स्वच्छ पारदर्शी मतलब ऐसा जल जिसके आर पार देखा जा सके, वो हमेशा पीने के लिए पीने लायक होता है। इस पे आपको एक टिप्पणी लिखनी है। फिर इसका दूसरा है जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, जल प्रदूषण के आपको कोई 2 कारण बताने हैं। फिर इसका अथवा का पहला है शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद इसका दूसरा है वायु को प्रदूषित करने वाली 2 गैसों के नाम लिखिए। ऐसी 2 गैसों के नाम लिखना है जो वायु को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 8वीं का विज्ञान का सैंपल पेपर सेकंड जो था वो बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में सैंपल पेपर 3 के साथ।